स्वागत है आप सबका टैपिंग्स.लाइव के आज के एपिसोड में। आज बात करते हैं 5 खबरों की। तो 5 खबरों में सबसे पहली खबर है गुजरात से। गुजरात में फिर से बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी म्युनिसिपल इलेक्शंस में लगभग 6 सिविल बॉडीज, सारी की सारी 6 सिविल बॉडीज में अपना आधिपत्य बनाने में सक्षम नजर आ रही है और करीब 449 सीट्स जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी ने रुख किया है गुजरात की ओर और 27 सीटों पर उसने भी जीत कायम की है और ये 27 सीटें सूरत के अंदर हैं। सूरत में 27 सीट आम आदमी पार्टी ने जीतते ही कांग्रेस को तीसरे पायदान पर ढकेल दिया और कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी वहां की है, कांग्रेस 43 सीट्स ही बैक कर पाई। तो इन टोटल बीजेपी के लिए फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन फिर से। लेकिन कांग्रेस गुजरात इलेक्शन से फ्री होने के बाद अब हरियाणा की तरफ एक नई खबर बनाती हुई नजर आ रही है और हरियाणा में कांग्रेस बजट सेशन में अब दावा करेगी बीजेपी के अगेंस्ट, वो बीजेपी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की बात कर रही है। दूसरी खबर में हम बात कर रहे हैं दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू जिसे 7 डेज की कस्टडी में डाला गया था, 7 डेज की कस्टडी की बाद अब उन्हें फिर से 14 डेज की कस्टडी में भेज दिया गया है। दीप सिद्धू वही हैं जो मुख्य आरोपी हैं लाल किले पर हुए आक्रमण के। लाल किले में जो देश के झंडे के साथ दूसरा झंडा लगाने की जो बात हुई थी, उसके लिए ये मुख्य आरोपी हैं। अगली खबर में बात करेंगे कोविड की। कोविड के 2 नए वेरिएंट्स गवर्नमेंट ने बोला है कि महाराष्ट्र और केरला में पाए गए हैं। SARS CoV-2 दैट इज सार्स CoV-2 जिसको यूके वेरिएंट भी कहा गया है। सबसे पहले उसको वहीं देखा गया था। दूसरा है N44OK जो कि अगला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट है, यानी जो वेरिएंट जिसके बारे में हम पहले पता कर रहे थे या बात कर रहे थे, उसके अलावा ये 2 नए वेरिएंट्स हैं। हालांकि महाराष्ट्र का कहना है कि जो डेथ रेट्स हैं वो ड्रॉप डाउन हुए हैं। जो प्रदीप अवाटे हैं जो कि डिजीज सर्वेलेंस ऑफिसर हैं वहाँ के, उन्होंने बोला है कि डेथ रेट्स जो हैं वो मिनिमाइज हुई हैं, बहुत कम हुई हैं, बल्कि पिछले हफ्ते तक 1% तक चली गई थी। लेकिन डेथ्स हो रही हैं। दुगने केसेस कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों के मिलने के यही दर्शाते हैं कि अभी भी सेफ्टी रखनी जरूरी है, दूरी रखनी जरूरी है, बचाव करना जरूरी है। अगला रुख करते हैं देहरादून का। देहरादून में अभी भी स्थिति गरमाई हुई है, जहां पर पहले ठेकेदार कोई भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं थे। टैक्सी यूनियन जो कि बीड़ा उठा चुकी है देहरादून के लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने का, देहरादून के लोगों के दर्द को, देहरादून के लोगों की जेब में पड़े हुए इस 85 रुपीज के डाके को सरकार तक पहुंचाने का, उनके साथ हुई बात में अब ठेकेदार जो हैं वो मान रहे हैं कि वो 50% डिस्काउंट देंगे टैक्सी वालों को, जो कि पहले ही लिखा गया था राजमार्ग के जो नोटिफिकेशन है उसमें। लेकिन ठेकेदार वो डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। लेकिन टैक्सी यूनियन का ये कहना है, टैक्सी मालिकों का ये कहना है, जैसा कि हमारा टैक्सी मालिक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि कई सारी टैक्सीज ऐसी हैं जो कि रिस्पिना पुल से चढ़ती हैं और जॉली ग्रांट तक ही जाती हैं, जो कि ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। कई टैक्सीज ऐसी हैं जो यहां से हरिद्वार तक स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं और लाती हैं। उनके कई चक्कर लगते हैं, इतने का तो खर्चा नहीं लगता है जितने का बिल बन जाता है। तो ऐसे में ये लड़ाई जो टैक्सी यूनियन लड़ रही है, ये लड़ाई जो कि लोकल लोग लड़ रहे हैं, उसमें शायद अब पूरा देहरादून हल्के हल्के शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या बात हुई टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष की ठेकेदारों से, क्या बात हुई टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष की सीएम ऑफिस में और क्यों नहीं निकल पाया कोई भी निष्कर्ष इस बात का। देहरादून लच्छीवाला टोल प्लाजा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार श्री धीरेन्द्र पंवार जी के माध्यम से कल भी और आज भी हम लोगों की देहरादून टोल प्लाजा के ठेकेदारों के साथ मीटिंग हुई। आज पहले हम लोगों की मीटिंग 4 पॉइंट से रिटर्न राजपुर रोड देहरादून में हुई, जिसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया, तथा उसके पश्चात श्री धीरेन्द्र पंवार साहब के
से टेलीफोन पे वार्ता करके हम लोगों ने फिर सीएम आवास में मीटिंग रखवाई। सीएम आवास में हम लोग करीब 10-12 यूनियन के लोग थे तथा इसमें भी कोई ठोस निर्णय ठेकेदार एवं हम लोगों के बीच में नहीं निकल पाया, जिसमें कि हम लोगों की मांग थी कि हमारा टोल एक साइड का कम से कम 20 रुपए हो, जबकि ठेकेदारों का कहना है कि हम लोग 50% डिस्काउंट आप लोगों को दे सकते हैं, जो कि 40 रुपए तय किया जाना था। परंतु हम लोगों की इसमें सहमति नहीं बन पाई एवं हम लोग इसमें तैयार नहीं हुए। हम लोग चाह रहे थे कि इसको मात्र 20 रुपए किया जाए प्रति चक्कर, तथा जो गाड़ी खाली होगी बिना पैसेंजर की तो उसमें टोल न लिया जाए। ये करते कराते 4-5 घंटे तक जो मीटिंग चली, इस मीटिंग में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया।